ओम शांति 9/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भारतवासियों की जितनी चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतनी और किसी की नहीं होती। भारत पहले श्रेष्ठाचारी था, अब भारत भ्रष्टाचारी है। भारत ही पहले निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। और कोई धर्म वाले हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासी ही सबसे पहले राज्य करते थे, इसलिए उनके चित्र हैं। आधा कल्प देवी देवताओं का राज्य चलता है। अब हम ईश्वरीय बच्चों की चढ़ती कला है। हम 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हमारी उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अब हम ईश्वरीय बच्चों की चढ़ती कला है, तो हमारे बहाने अब सबका भला होगा। भारत पहले सोने की चिड़िया था, आज कर्ज ले रहा है। विद्वान आदि समझते हैं अभी कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। अभी कलयुग की आयु 40,000 वर्ष चल रही है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बहुत युक्ति से समझाना है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाएंगे। सबसे पहले बाप का परिचय देना है। उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। भगवान कहते हैं गीता माई बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। बच्चों से वर्षा नहीं मिल सकता। हम ईश्वर बच्चों को गीता से वर्षा अभी मिल रहा है। गीता माता है और पिता है निराकारी परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। पवित्र रहने में बहुत बड़ी कमाई है। पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र ना बने। हमने भगवान को आधा कल्प याद किया। उनकी अब श्रीमत मिलती है, फरमान मिलता है, वो अब हमें मानना चाहिए। अगर अब हम उनके फरमान पर नहीं चले तो पाप आत्मा बन जाएंगे। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया है और रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। हमारा पुरुषार्थ कितना गुप्त है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। माला आदि फेरने की जरूरत नहीं है। कर्म करते परमात्मा को याद करना है। यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों इकट्ठे करनी है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी नेचर क्योर होगी, और जितनी नेचर क्योर होगी उतनी आत्मा क्योर होगी, और जितनी आत्मा क्योर होगी उतना शरीर क्योर होता जाएगा। हम भारत को शांति और सुख का दान दे रहे हैं भगवान के श्रीमत पर चलकर। परमात्मा इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नरक का विनाश कराते हैं। अभी हम देख भी रहे हैं विनाश के लिए बॉम्ब आदि भी निकल चुके हैं। इसका मतलब परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं स्वर्ग की स्थापना कराने। अब ये दुनिया नरक है। सतयुग की स्थापना में ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही परमात्मा के मददगार होते हैं। मुखवंशावली ब्राह्मण ना ही ब्रह्मा की संतान है, ना ही वो सतयुग की स्थापना में परमात्मा के मददगार बनते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। हम ये बात कुखवंशावली ब्राह्मणों को भी समझा सकते हैं। हम ब्राह्मण रूहानी यात्रा पर लेकर जाते हैं और वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर लेकर जाते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग सिर्फ सगाई कराते हैं, और परंतु कनेक्शन सजनी और सजन का आपस में होता है, न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। वैसे ही ब्रह्मा बाबा हम आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन करवाते हैं। तो हमें ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को याद करना है, और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा आकर हम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा बहुत ऐसे बच्चों के बिरकुटी के बीच में बैठ मुरली चलाते हैं कल्याण करने अर्थ। अगर ब्राह्मणियों में ताकत नहीं है तो शिव बाबा उस ब्राह्मणी द्वारा समझाने वाले को, अगर ब्राह्मणी में ताकत नहीं है तो बाप दादा उस ब्राह्मणी द्वारा समझाने वाले को ऐसा तीर लगाते हैं जो वह उस ब्राह्मणी से भी आगे जाए, और वो ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया है। ते अभिमान में आ जाते हैं। ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करवाने वाले हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा हमें ले जाने आए हैं।
ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा का बनकर काला मुंह किया तो कुल कलंकित बन जाएंगे। अगर माया से हारे तो शिव बाबा उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनमें मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज है। शिव बाबा में पवित्रता भी फुल है। शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाले हैं। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं क्योंकि वे विश्व के मालिक बनते हैं। कृष्ण को गॉड भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण को ऐसा बनाने वाला गॉड है। पवित्र भोजन शिव बाबा की याद में रहकर बनाना है, उससे बल मिलता है। आज की मुरली का वरदान। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। आज की मुरली का स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।